हेलो दोस्तों, एसबीआई 2019 क्रेश कोर्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक डीआई डिस्कस करेंगे और कुछ मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अच्छे लेवल की डिस्कस करेंगे। आज ये क्वांट का डे 9 है। इससे पहले 8 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। जो बच्चे लेट जुड़े हों इस प्रोग्राम से, देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका क्वांट की रेगुलर क्लासेज हो रही हैं और रीजनिंग की अल्टरनेट डे हो रही है। तो जो बच्चे रीजनिंग का भी देखना चाहे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 1:2। कोई दो भाई हैं, मान लो, उनको मैं कोई भी मान लेता हूं, एक्स और वाई कोई दो ब्रदर हैं और उनकी एज का रेशियो 1 और 2 है प्रेजेंट में। और फिर उन्होंने दे दिया कि एक ब्लैंक छोड़ दिया है, ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये मैं ए मान लेता हूं। ए ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। मतलब ए साल बाद में उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। एक तो ये दिया है और फिर दिया ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये इसको मैं बी मान लेता हूं। तो बी ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 2:3। और ये बी एज ईयर्स के बाद में इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 2:3। ये x बटे वाई है। तो इसको अगर अपने देखें, एक ये दोनों का डिफरेंस हो गया 1 और यहां हो गया 2। तो इक्वेट करने के लिए क्या करें? इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां हो गया 2/4। तो 2 से 3 मतलब a की क्या हुई? a इज इक्वल टू हो गया 1 पार्ट। 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो आपकी a हो गया। अब यहां अगर मैं आऊं, इसी को रख देता हूं 2/4 कोई। तो 2/4 से 2/4 में कितना है? 2 और 3 का डिफरेंस हो गया 1 और ये यहां हो गया 2। ये हो गया 1, तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं। ये हो गया आपका। तो ये क्या हो गया? 2/4 और ये 4/6। तो ये 2 पार्ट से 4 पार्ट बन जाता है। कितने टाइम में? बी टाइम में। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 2 पार्ट। तो यहां से अपने पास क्या रिलेशन आया कि जो बी है वो ए से डबल है। अब ऑप्शंस पे आई भाई, 1 और 2 का रेशियो है क्या इनमें? तो इनमें तो 1 और 2 का नहीं है, ए में तो। इसमें बी में 1 और 2 का है, इसमें सी में भी नहीं है और डी में भी 1 और 2 का है। तो इसमें बी एंड डी, बी एंड डी का देखो कहीं है क्या? ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आप ये दोनों 10 और 20 और 15 और 30 अगर एज इसमें डाल के भी देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। अभिषेक स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹10 lakhs। विपिन इंटर्ड एक्स मंथ से मान लेता हूं मैं, एक्स मंथ लेटर विद ए कैपिटल ऑफ ₹8 lakhs। चिराग इंटर्ड वाई मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, वो भी शुरू से ही वाई, with investment of ₹6 lakhs. The ratio of profit at the end of the year for Bipin and Chirag was 2:1. Which of the following value can be fill in the same order? तो इसमें आपको पता है प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, जितने टाइम के लिए रहा है। जैसे ये कोई 1% है, ये कोई सेकंड है, तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा? ये जो रेशियो इनका है वही रेशियो P1 और P2 का रहेगा। इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए रहा और उसका जो रेशियो होगा उनका आपस में, वही प्रॉफिट शेयरिंग का होगा। मतलब ये जितनी क्वांटिटी नंबर बड़ा होगा उतना ही प्रॉफिट भी बड़ा होगा। अब इसमें दिया क्या है इस तरह क्वेश्चन में? जैसे एक तो अभिषेक है, दूसरा है विपिन और तीसरा है चिराग। एबीसी लिख लिए मैंने। अब वो क्या कह रहा है कि अभिषेक ने तो 10 लाख रुपए लगाए और इसका पूरे टाइम कोई जिक्र नहीं किया गया, पूरी साल ये रहा है, तो ये तो 10 into 12 रहा। दूसरा जो विपिन है वो एक्स मंथ्स लेटर और कैपिटल 8 lakhs, 8 और उसका टाइम कितना रहा? 12 माइनस एक्स, बीच एक्स महीने बाद लगा, 12 महीने टोटल था तो 12 माइनस एक्स। और तीसरा जो उसने 6 लाख रुपए लगाए और वो हो गया 12 माइनस वाई। तो इनके जो प्रॉफिट का शेयर का है, पीए पीबी पीसी का क्या होगा? यही इनका प्रॉफिट में भी शेयर हो जाएगा। अब उसमें दिया क्या है उन्होंने? उन्होंने आपको दिया है बी और सी का,
the ratio of profit at the end of the year Bipin and Chirag was 2:1. मतलब बिपिन का प्रॉफिट डबल था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 गुना 6 12 माइनस 1, राइट। अब इसमें जो कट सकता है उसको तो काट लो। 8 से मैं अगर 4 दूआ 8 और 6 दूनी 12 है तो 4 3 12, 2 गुना 12 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 12 माइनस 2। अब एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो पुट करके आप इसमें देख लो। जैसे अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं और ये 3 करता हूं तो 12 में से 2 गए 10, 10 दुआ 20 आ गए। और यहां अगर मैं 3 करता हूं तो 12 माइनस 3 तो 9 9 3 27, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये तो सही नहीं है। बी में अगर मैं देखूं तो ये 3 रखता हूं तो 12 में से 3 गए 9, 9 दूनी 18, और यहां 12 में से 6 गए 6 और 6 3 18, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 6 भी जब मैं रखूंगा तो ये हो गया 12 में से 4 कितना, 12 में से 4 गए 8 8 दुआ 16, और यहाँ 6 12 6 3 18, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर इसमें 6 और 8 में रखता हूं तो 12 में से 6 गए 6 दूनी 12, और 8 अगर इसमें 12 में 8 4 4 3 12, बिल्कुल बी एंड डी, तो बी और डी दोनों करते हैं। तो इसमें देखिए बी एंड डी ओनली, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट इज 57 kg। ये कोई 32 बच्चे हैं मान लो ये, और इन सब का एवरेज कितने हैं टोटल, ये 32 हैं, और इनका एवरेज कितना है 57 kg। अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ एक्स स्टूडेंट्स, एक्स मान लेता हूं, ऑफ एवरेज वेट ऑफ वाई इज इंक्लूडेड इन द क्लास। कोई एक्स स्टूडेंट इसमें आए जिनका एवरेज वाई था, और इनको द एवरेज वेट ऑफ द क्लास बिकम्स 58 kg। उसकी वजह से क्या हो गया, अब इसके अंदर आपने एक्स स्टूडेंट और जोड़ दिए, ये एक्स और जोड़ दिए आपने, ये एक्स है मान लो, और इनका एवरेज था वाई मान, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो गया, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 58 हो गया, 57 से 1 किलो ज्यादा हो गया। इसका मतलब इन बच्चों का एवरेज क्या है, मतलब इनका जो टोटल वेट मान लो या एवरेज मान लो तो 58 हुआ है, तो इन्होंने ये जो 32 बच्चे थे इनको 1 किलो तो इनको दे दिया, 32 किलो तो इनको दे दिया, और इनके पास कितना बच गया, 32 के बाद में एक्स स्टूडेंट है, इनका वजन कितना हो गया टोटल 32 प्लस एक्स स्टूडेंट है, और 58 इन्होंने अपने लिए भी रखा है। जब पूरी क्लास का एवरेज 58 हो गया, इसका मतलब इनके पास भी 58 है। ये क्या हो गया, इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। भाई जो एक्स स्टूडेंट से वाई एवरेज का था, तो ये इक्वेशन आपकी निकल के इसमें से आती है, अगर इक्वेशन से आप करते हैं। अदरवाइज आप यहां डायरेक्ट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। आपको पता है कि 32 तो इसको दिया, राइट, और 58 खुद ने रखा। जैसे पहला है, 2 बच्चे होते 74 किलो के, तो उनके पास स्पेयर वजन कितना होता 74 माइनस 58, तो 58 और 20 78, तो 16 हो गया, 16 दुआ 2 बच्चे हैं तो 32 किलो वजन उनके पास स्पेयर हुआ, तो बिल्कुल ए जो है वो सही फिट हो रहा है आपका। बी में देखोगे 66 किलो के बच्चे हैं वो, और 4 हैं, तो 58 तो उसको चाहिए खुद को, 58 66 और 58 का डिफरेंस हो गया 8 किलो, 4 बच्चे हैं, 8 और 4 32 किलो, 32 किलो स्पेयर करना था, तो बी भी सही हो रहा है। सी में आप देखोगे 5 और 64, तो 64 का मतलब 58 और 64 का जो डिफरेंस है 6, और 6 गुणा 5 30 किलो इनके पास 30 ही किलो था, तो ये सी तो नहीं हो रहा। डी में अगर देखोगे तो 58 और 62, 4 किलो एक बच्चे के पास स्पेयर हुआ, और 8 बच्चे थे, तो यहां भी 32 किलो वजन स्पेयर इनके पास हो रहा है, इनको 32 ही चाहिए जो इन बच्चों को देना है, तो डी भी आपका सही हो रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए ए बी एंड डी का कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ई इज राइट, ए बी एंड डी। आप इस इक्वेशन में भी एक्स और वाई की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे वो भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें आप नहीं भी करें सीधा ऑप्शन पे भी जाएं तो आई थिंक काफी सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन अलोई कंटेंट्स 200 ग्राम गोल्ड एंड 550 ग्राम कॉपर। ये कोई एक अलोई, मान लो ए है अलोई है, ये अलोई है, और इसमें 2 कंटेंट है, एक तो गोल्ड है इसमें और एक है इसमें कॉपर, राइट।
तो और इन अलॉय कंटेंट 200 ग्राम गोल्ड एंड 50 ग्राम कॉपर, ये 250 ग्राम है मान लो, इसमें वजन टोटल 250 में से 200 ये है और 50 ये, मतलब इसका रेशियो अगर आप देखो तो क्या हो गया, 4:1, राइट। x ग्राम ऑफ अलॉय वर रिमूव, x इसमें से मान लो रिमूव कर ली, एंड y ग्राम ऑफ कॉपर वर एडेड टू इट, भाई x ग्राम इसमें से निकाल ली तो भी इसका रेशियो तो 4:1 का ही हुआ, राइट। रेशियो तो वही रहेगा, x इसमें से निकाल लिया तो भी, जैसे टोटल ये 250 था तो अब ये 250 माइनस x हो गए। अब दिया क्या है, द फाइनल वेट ऑफ गोल्ड इज 128 ग्राम मोर देन द फाइनल वेट ऑफ कॉपर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस था वो लास्ट में 128 ग्राम इन दोनों का डिफरेंस था। तो आप इसमें देखोगे कि ये 200 ग्राम है, ये 50 ग्राम थे। अब इसमें से जैसे x ग्राम निकाली पूरे में से, तो गोल्ड कितना रह गया, गोल्ड बच गया आपका 200 ग्राम में से कितना x क्वांटिटी है, और यहां पार्ट कितने हैं इसके, 4, तो 4/5x, भैया 0.8x कर लो, 0.8x। और कॉपर कितना बचा, 50 ग्राम में से माइनस 0.2x, क्योंकि इनका रेशियो 4 और 1 का रेशियो है ना, तो x में से 0.8x तो निकल गया गोल्ड और 0.2x ये निकल गया। अब वो कह रहा है कि मिला किसमें दिया, y ग्राम प्योर कॉपर, और इसके अंदर y और मिला दिया, राइट। और अब वो कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 128 ग्राम। द फाइनल वेट ऑफ गोल्ड, तो इसका मतलब 200 माइनस 0.8x और माइनस 50 और प्लस 0.2x और माइनस y इज इक्वल टू 128, यही तो दे रहा है। तो 200 और 50 से ये कैंसिल आउट कर दो आप, तो ये हो गया आपका 150 और माइनस 0.6x और माइनस y इज इक्वल टू 128, तो 128 और इसको आपस में करोगे तो 22 इज इक्वल टू y प्लस 0.6x, ये एक इक्वेशन बनी है आपकी। अब आप इसमें ये डाल लो, अगर मैं x की वैल्यू 15 रखता हूं तो 15 6 90 9, और y कितना है 12, तो 9 और 12 21, तो ये तो नहीं हो रहा। दूसरा अगर मैं x की 20 रखता हूं तो 20 6 120, 12 12 और 10 22, ये बिल्कुल हो रहा है। और अगर इसमें c रखता हूं 7 x 25 x की, तो 25 के 150 15 और 7 ये 22, बिल्कुल ये भी हो रहा है। और डी 30 6 18, तो 18 और 5 23, ये नहीं हो रहा। तो कौन सा है, बी एंड सी, बी एंड सी का देख लो इसमें कोई है क्या, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नकुल अलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12, ये नकुल है, ये तो 12 दिन में किसी काम को करता है। सहदेव टेक्स x टाइम्स द टाइम टेकन बाय नकुल, सहदेव कितने में करता है, 12 गुना x में, x टाइम्स हो गया। टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन y डेज, मतलब ये दोनों मिलके y डेज में, तो मिलके कैसे करेंगे, अपने वो किया करते थे, अगर n a x में करता है b y में करता है, तो अपने दोनों मिलके क्या करते थे, x y बटा x प्लस y, तो उसी तरीके से इसको कर लो। तो दोनों मिलके कितने में करते हैं, y, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 गुणा 12x बटा 12 प्लस 12x, 12 को अगर मैं एक 12 को काट दूं तो ये आपका कट गया, और ये क्या आ गया, 12x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, अगर आप x की वैल्यू डेढ़ करते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 डेढ़ 18, 18 बटा 2.5, तो ये तो 7 नहीं हो रहा, तो a तो नहीं हो रहा। अगर b रखोगे 2, तो 12 दूनी 24 और 24 बटा 3 8, ये बिल्कुल b हो रहा है। और इसी तरीके से आप c और d को भी रखोगे तो वो नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सा आ गया, b ओनली। तो ये आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के थे, मतलब एकदम से एग्जाम में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपने नहीं किए, मतलब वो सिंपल थे, लेवल ऐसा नहीं है बट डिफरेंट टाइप, तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक डीआई है, पाई चार्ट बेस्ड डीआई है, पाई दिया हुआ है, नीचे एक टेबल दी हुई है, और क्या दिया, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो।
Given here is a pie chart that provides information about the number of employees working in different departments, and the table shows ratio of male to female employees in each department. Total employees are 3600. टोटल कितने हैं? 3600 है। और ये ABCD 5 जो डिपार्टमेंट है इनमें परसेंट ये मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, और ये डिग्री में आपको दिया हुआ है। जैसे ए की स्ट्रेंथ कितनी है? 54 डिग्री। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जब ये डिग्री में होगा तो टोटल डिग्री कितनी होती? 360 डिग्री, राइट। तो 360 डिग्री की वैल्यू यहाँ आ गई 3600। 3600 टोटल एम्प्लॉई है, तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो जैसे ए में 54 डिग्री है, इसका मतलब उसमें 540 टोटल स्ट्रेंथ है, और 540 में 2 और 1 की रेशियो में मेल और फीमेल है। तो इस तरीके से है ये। तो इसमें जब पाई चार्ट परसेंटेज में दिया होता है तो टोटल क्या होता है? 100%। 100% को उस पाई की फॉर्म में बदल देते हैं। जब ये डिग्री में होगा तो होगा टोटल 360 डिग्री, राइट। अगर आपको परसेंटेज या परसेंटेज को डिग्री में कई बार ये कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3.6%। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है। और ये डिग्री के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, अगर आपका नहीं किया हुआ हो तो एकदम से देखते ही लगेगा कि यार ये कहां से आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी, मेल किसका? डी, टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट फीमेल बी का। ये आप तुरंत लिख लिया करो। जैसे मेल और फीमेल है तो एम से लिख लिया, ये एफ से, ये डी और बी। तो दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो मेल ऑफ डी, तो आप डी पे देखिए, डी टोटल 40 डिग्री है, ठीक है। टोटल कितना है? 40 डिग्री है। और 40 डिग्री का क्या आगे बाइफर्केशन है डी का? 7 और 3 का। मेल 7 पार्ट है, ये 3 है। 10 पार्ट की वैल्यू 40 डिग्री है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? 4 डिग्री। तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? 28 डिग्री। तो ये तो 28 आ गए। अब फीमेल ऑफ बी, बी आप देखोगे तो बी टोटल 110 डिग्री है और 11 पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू हो गया 10 डिग्री। अब फीमेल कितना है इसमें? पहले मेल है और फिर फीमेल है, तो ये हो गया 60। भाई 6 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 10 डिग्री है, 60। तो 28 और 60, 4 से काटोगे, 4 7 28 और ये 4 से 15, तो 7:15 है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी एंड सी, मतलब फीमेल बी का और सी का एवरेज निकलवाया है। तो बी के फीमेल तो अभी आपने निकाले हैं, कितने थे? 60 डिग्री थे। तो ये तो मैं जैसे 60 लिख लूं इसको। और सी के आप देखेंगे, सी में 56 डिग्री टोटल है, और 56 में रेशियो 1 और 6 का, 6 1 7, 7 8 56, 1 डिग्री बराबर 8, एक पार्ट बराबर एक पार्ट की वैल्यू 8 डिग्री है। तो यहाँ आपके सी में फीमेल कितने हैं? 6 पार्ट हैं, तो 6 8 48, तो 60 प्लस 48 बटे 2, तो ये कितना आ गया? 54। 54 डिग्री है, तो 54 1 डिग्री बराबर 10 है, तो 54 दावा 540। तो एवरेज क्या हो गया? 540। नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन 5 डिपार्टमेंट्स कंबाइंड, मतलब मेल टोटल is approximately what percent of the total number of employees in the 5 department combined। तो मेल टोटल का अगर डिग्री में अपने निकाल लें, उसको 360 डिग्री से कर दें डिवाइड और 100 से कर दें गुणा, वही आपसे पूछा गया। तो मेल देखो, ए के मेल कितने हैं? 2 पार्ट है। 54 के 3 पार्ट की वैल्यू, तो एक पार्ट की वैल्यू 18 है, तो 2 की होगी 36 डिग्री। इसमें 11, एक की पार्ट की वैल्यू है 10, तो ये हो गया आपका 50। तीसरे में देखोगे आप, 6 1 7, 7 8 56, 8 पार्ट एक ही पार्ट है, और इसमें 7 और 3 10, 4 पार्ट है, तो 7 चौक 28, और इसमें 3 और 1 4, 25 पार्ट है, और यहाँ है 25, राइट, बटा 360 और गुणा 100। तो 3 और 5 8 और 10 और 2 12, 120।
और 6 और 8 14 और 8 22 और 5 27 120 और 27 147 147 360 इंटू 100। अब आप इसमें अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो आप एक तो ये तो कट ही गया चलो, और ये 5 हो गया, ये 18 हो गया। 18 को आप करोगे तो कितनी बार जाएगा? 18 पंजो 90, 18 छक्के 108 और 18 सत्ता 126, 18 अठा 144। तो ये 8 बार चला गया 144 और 3, मतलब एक तरह से 8 गुणा 5 अप्रोक्सीमेटली 40%। तो आप देख लो 40 के आसपास का जो ऑप्शन है उसको टिक कर दें। तो इसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है जब तक आपको पर्सन नहीं पूछे जाए। आप सिर्फ परसेंटेज पाई परसेंटेज की फॉर्म में हो या डिग्री की फॉर्म में हो, आप रेशियो परसेंटेज इनके लिए आप इन्हीं को यूज लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट मेल डी का एंड ई कंबाइंड, डी और ई का मेल, एंड द फीमेल इन डिपार्टमेंट डी एंड ई का और फीमेल भी डी प्लस ई का, ये आपको पूछा गया, राइट। तो डी में चलिए, डी में टोटल आप देखोगे डी 40 डिग्री है, 7 और 3 10, 10 चौके 40, एक डिग्री की वैल्यू मेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है, और एक पार्ट की वैल्यू है 4 डिग्री और दोनों का डिफरेंस है 4, तो 4 चौके 16। ठीक है, डिफरेंस हो गया डायरेक्ट मेल और फीमेल का, मतलब ये पूरा डी का तो आपका निकल गया मेल प्लस, मतलब आप इसमें m माइनस एफ कर रहा हूं मैं, तो ये डी में तो निकल गया कि डी का मेल और फीमेल दोनों 4 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 10 है, तो 7 और 3 10 चौके, एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 16 डिग्री हो गया। और दूसरा कौन सा है, ई में आप देखोगे कि 100 डिग्री है, तो 4, एक पार्ट की वैल्यू है 25 और डिफरेंस कितना है 2 पार्ट का, लेकिन यहाँ फीमेल बड़ा है, तो 16 यहाँ ये आ जाएगा माइनस का, तो 2 25 दूनी 50, तो ये कितना आ गया 16 माइनस 50 कितना हो गया 34, 34 डिग्री, इसको 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया 340, आपका राइट आंसर आ गया। फीमेल एम्प्लॉय व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ही पूछा है तो 340। नेक्स्ट देखिए, फीमेल ऑफ ई, मतलब फीमेल ऑफ ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय ऑल कंपनीज, तो फीमेल ऑफ ई बटा टोटल गुणा 100, ये आपसे पूछा है, तो टोटल तो 360 डिग्री है, ई में फीमेल देख लो, फीमेल कितनी है, इसमें 3 पार्ट है, 100 डिग्री टोटल है, 100 के 4 पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 25 डिग्री, तो 25 थी 75 और नीचे आ गया 360 डिग्री टोटल है, और गुणा 100। फीमेल ऑफ ई इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ ऑल कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे तो भी ये निकल जाएगा। तो आप इसमें देखें, ये एक कट गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 18, और कटेगा क्या कुछ 18 को अगर मैं काटूं, 18 चौके 72, 3 और 18 चौके 72, 3 और बच कितना गया, चलो इसको गुणा ही कर लेते हैं, तो 7 पंजो 35, 350 और 375 बटा 18, तो 18 दूनी 36, 20 15 बटा 18, 3 से मैं काटूं 3 5 बटा 6, 20 से ही 5 बटा 6%, राइट। या आप सीधा जैसे इसको करते, आपने पहला तो ये तरीका हो ही सकता है, सेकंड जैसे आपने देखा कि इसमें फीमेल ऑफ ई कितने हैं भाई, 3 पार्ट है, कितने डिग्री हो गए 75 डिग्री, एक पार्ट की वैल्यू 25 डिग्री है, तो 75 डिग्री, तो एक 75 डिग्री को अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो 3.6 से डिवाइड कर दो, राइट। तो 75 को अगर आप, तो यहाँ एक सिफर लग गया, आप देखेंगे तो ये आ गया आपका 18 और ये कितना आ गया 375, तो वही चीज जो यहाँ आपने निकाली है वही आपका 20 से ही 5 बटा 6% यहाँ से भी निकल जाएगा। मतलब आप डिग्री को
भले ही तो आप फीमेल ऑफ ई का जितना डिग्री थी उसको 360 से डिवाइड कर दो और 100 से गुणा कर दो परसेंटेज के लिए, या डायरेक्ट जैसे आपको पता चला कि फीमेल कितने डिग्री है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3.6 से डिवाइड कर दें। और इसी तरीके से अगर ये परसेंटेज में होता पूरा क्वेश्चन और फिर आपसे पूछते कि इसमें कितने डिग्री, तो डिग्री के लिए आप 3.6 से डायरेक्ट गुणा कर सकते थे। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक मैं चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और बढ़ाओ, क्वेश्चंस का लेवल आप निश्चिंत रहिए बढ़ता जाएगा। आज जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन आप देख रहे हैं थोड़ा अलग टाइप के लाने की कोशिश की गई, आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन एक दिन में नहीं बढ़ाएंगे। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाने जरूरी है, आपको उनसे एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन भी करवाएंगे लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी तो करने जरूरी है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के सेशन के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस